हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी टू द पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। नई शिक्षा नीति जो कि 34 साल बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसको बुधवार को इस शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नीति से प्राइमरी क्लासेस, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री का जो नाम है उसे बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अब 5वीं तक जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी। यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को महत्व दिया गया है। अब जो करिकुलम है, स्कूल करिकुलम 10+2 ना हो के इसको 5+3+3+4 में बांट दिया गया है, जिसमें जो शुरुआती 5 ईयर्स हैं वो फाउंडेशनल स्टेज होंगे, जिसमें 3 ईयर्स प्री स्कूल होगा और क्लास 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज होगी जो कि 3 ईयर्स की है, जिसमें क्लास 3 और क्लास 5 को सम्मिलित किया गया है। इसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। फिर आती है मिडिल स्टेज, जिसमें वो भी 3 ईयर्स की है, क्लास 6 to 8, और इसमें जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर कोडिंग को सम्मिलित किया गया है। फिर आती है आपकी सबसे लास्ट स्टेज जो कि है सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल की है। इसमें क्लास 9 to क्लास 12 को सम्मिलित किया गया है, और इसमें जो बच्चे होंगे वो गहरी समझ विकसित कर पाएंगे किसी विषय पर। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं और जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा है उसको बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब उसका बर्डन जो है वो बहुत ख़त्म कर दिया गया है। साल में 2 परीक्षाएं होंगी, जैसे सेमेस्टर वाइज। तो बच्चों को साल भर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि आप लास्ट में पढ़ें और पास हो जाएं। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो इस बार सभी बच्चों को पूरी साल भर अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और साल में 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, और स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होगा। पहले के जो रिपोर्ट कार्ड हैं उसमें काफ़ी सारा बदलाव किया गया है। अब इसमें 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। पहला स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी, और तीसरा उसका शिक्षक। इस तरह से जो रिपोर्ट कार्ड है वो बच्चों का आकलन, बच्चे इसमें खुद भी विश्लेषण कर पाएंगे और खुद को स्वयं को नंबर दे पाएंगे। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिया जाएगा। तो जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया पढ़ाई, तो उनको भी मौका मिलेगा पढ़ाई पूरी करने का। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेजुएशन के लिए क्या कहा गया है। पहले क्या होता था, जो ग्रेजुएशन के डिग्री लेने वाले छात्र होते हैं, अगर वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे तो उन्हें उनकी जो डिग्री है वो रद्द कर दी जाती थी या मानी नहीं जाती थी, उसे मान्यता नहीं प्राप्त थी। मगर अब क्या है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम बना दिया गया है कि बच्चे कि जब मन चाहे, एक तरीके से कहा जाए तो जब उसकी इच्छा होगी वो एंट्री ले सकता है, और जब उसकी इच्छा होगी वो एग्जिट भी ले सकता है। तो अगर उसने किसी ग्रेजुएशन का 1 साल पूरा किया है तो उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर उसने 2 साल पूरे किए हैं तो डिप्लोमा उसे मिलेगा। अगर उसने पूरे 3 या 4 साल के जो ग्रेजुएशन पूरा किया है तो उसे डिग्री दी जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का निर्माण किया गया है। बीएड के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है देखते हैं। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा, और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति जो होगी वो योग्यता आधारित होगी, और समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन भी किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी हो रही है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाया जाएगा।
इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। मतलब हर संस्थान में तरह तरह के जो विषय हैं उसमें उनको सम्मिलित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होंगी। इन सभी विषयों को अच्छे से सम्मिलित किया गया है। और कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। मतलब अब सभी बच्चे हर तरह के विषयों को पढ़ सकेंगे और साथ में भी एक साथ भी पढ़ पाएंगे। अब ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई बच्चा साइंस लिए है तो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता और कॉमर्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता। इन सबको एक तरीके से हटाया गया है। खास पूल बनाकर वो विषय चयन किया जाएगा। और कक्षा 6 के छात्रों के लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की गई है। एकेडमिक बैंक टू स्टोर क्रेडिट्स, इसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा कोर्स अब एक साथ किसी बच्चे को अगर कर सकता है। एकेडमिक बैंक में जब कोई बच्चा जहाँ तक वो अपना एक कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसके जो क्रेडिट हैं, पॉइंट हैं या अंक हैं, उसे इस बैंक में, एकेडमिक बैंक में जमा कर दिया जाएगा। और जब वो फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेगा तो यही क्रेडिट अंक जो हैं वो उसमें जोड़ दिए जाएंगे। और ये सभी काम जो होगा वो डिजिटली रूप से किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 है उसका एम है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।